नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स सेट 5 करने जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी, पीपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस, एसएससी या रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कूट वाला क्वेश्चन है। कथन एक, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह एक नहर परियोजना के निलंबन के कारण चर्चा में रहा था। कथन दो, ऐतिहासिक रूप से इस रेगिस्तान की सिंचाई हकरा नदी से होती है जिसका मार्ग लगभग 600 ईसा पूर्व में बदल गया। तो इसमें कहा गया है सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मैंगलोर, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एडू सिटी जिसमें वैश्विक विश्वविद्यालयों के ऑफशोर परिसर होंगे किस शहर में बनेगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नवी मुंबई, ऑप्शन सी नवा रायपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवी मुंबई में। एफएओ जेनेटिक रिसोर्स रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर आधारित है। कथन एक। कथन दो, भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में हैं। तो इसमें कहा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के कारण राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। समग्र शिक्षा अभियान 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कथन दो, यह पूर्व स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा को कवर करता है। कथन तीन, मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा को अभी तक उनका केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें से छूट में कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी सही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनने वाली
पहली अफ्रीकी महिला कौन है? ऑप्शन ए बॉबी बाकर, ऑप्शन बी टीवा सैवेज, ऑप्शन सी मरियम मैकेवा, ऑप्शन डी शर्ली बोचेबे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शर्ली बोचेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत संचालित जहाज जो 130 मीटर लंबा और 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, लॉन्च किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? ऑप्शन ए इनकैट, ऑप्शन बी इमरेट, ऑप्शन सी इनसैट, ऑप्शन डी हरवट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इनकैट। इनकैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में आ ही रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिजोरम। सॉरी। भारत में कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल? यहाँ पे डिजिटल साक्षरता की बात हो रही है और इससे पहले हमने जो कराया है, तो अगर पूर्ण साक्षर राज्य की बात आती है तो वो मिजोरम होगा और पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य तो ये केरल होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी इलाके के बकला गांव के नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कथन 2, यह पुल 2 मीटर लंबा है। इसमें से कहा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऐसा शहर कौन होगा जो पूरी तरह से नवीन ऊर्जा पर चलेगा? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए चीन के तुत्संग हुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। कथन 2, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और एशिया में 48वें स्थान पर रहा। कथन 3, अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें स्थान पर और आईआईटी इंदौर 131वें स्थान पर रहा है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है, इसमें से कथन एक सही है और कथन 3 सही है, तो इस अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। इसमें से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और एशिया में इसकी रैंकिंग 48वीं नहीं 38वीं है, इसलिए यह कथन गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? ऑप्शन ए कटी बिहू, ऑप्शन बी रंगोली बिहू, ऑप्शन बी ऑप्शन सी माघ बिहू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रंगोली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। आज के क्वेश्चन में स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसमें डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं स्टैटिक क्वेश्चन को बस सिंपली टिक टिक करके जा रही हूँ क्योंकि इसमें डिस्कशन जैसा कुछ मैटर है नहीं। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में हुआ था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इन सारे युद्धाभ्यासों का ध्यान में रखना है
कि किनके और किनके बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भारत और जापान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था, वो कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस ब्यूनस आयर्स में हाल ही में आयोजित आईआईएसएफ विश्व कप की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए स्वप्निल कुसले, ऑप्शन बी विजय वीर सिद्धू, ऑप्शन सी सौरभ चौधरी, ऑप्शन डी अनीश भंबाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजय वीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए अंसेल एडम्स, ऑप्शन बी रिचर्ड एवेडन, ऑप्शन सी समर अबू एलॉफ, ऑप्शन डी रॉबर्ट कापा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समर अबू एलॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक बाल शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए आर्थ श्रॉफ, ऑप्शन बी रविंद्र सहाय, ऑप्शन सी अमित रवानी, ऑप्शन डी रविंद्र सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्थ श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर जल संकट से निपटने के लिए किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी रवांडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी बीजिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए इसे मैसूर कर्नाटक में बनाया जा रहा है, कथन एक। कथन दो, इसे इंफोसिस द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। कथन एक, ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग गांव मैसूर में नहीं अमरावती में बनने जा रहा है। अमरावती कर्नाटक में, यह आंध्र प्रदेश में है और इसे इंफोसिस द्वारा नहीं आईबीएम द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस अनुसार कथन एक और दो दोनों गलत थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप पुरुषों के 70 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन है? ऑप्शन ए अविनाश जारनवाल, ऑप्शन बी हितेश गुलिया, ऑप्शन सी जडुमान सिंह, ऑप्शन डी विशाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन बी इसे अगस्त 2026 में लॉन्च किया जाएगा। सॉरी, कथन कथन एक और कथन दो और ये कथन तीन है। इसे पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। गलत कथन चुने तो ऑप्शन ए ओनली 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। तो इसमें से कथन एक, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो इसमें से कथन दो और कथन तीन गलत है। इस अनुसार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हुरून ग्लोबल सूची 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी सावित्री जिंदल, ऑप्शन डी रोशनी नादर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोशनी नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिजिटल क्रिकेट पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन 1, विश्व के प्रमुख पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल, विश्व के प्रमुख महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी। कथन 3, विश्व के T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। तो इसमें से कहा जा रहा है कि गलत कथन का चुनाव करें। कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन सी में कथन 1 और 3 गलत है, ऑप्शन डी में कथन उपरोक्त में से सभी गलत हैं। विश्व के प्रमुख पुरुष क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह हैं, और महिला क्रिकेटर में स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है टी शील्ड साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना में। टी शील्ड साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान में दोनों में छूट दी गई है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने लू और हीट वेव स्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हेनेल एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा अंतरराष्ट्रीय शहर कौन सा है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मोनाको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोनाको। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का आधिकारिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जोया अख्तर, ऑप्शन बी पायल कपाड़िया, ऑप्शन बी मीरा नायर, ऑप्शन डी मेघना गुलजार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन बना? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभम गिल, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन डी साई सुदर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को ऑरेंज कप मिला है। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना जिसने नशा तस्करों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरिंगखम ए नामक राज्य का पहला वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक शुरू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। कथन 2,
वर्ष 2024 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। कथन सही कथन कौन कौन से हैं? कथन ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना दो। तो इसमें कथन एक सही है। यह रिपोर्ट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2024 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला नहीं, ये रैंकिंग सेकंड है। तो इस अनुसार कथन दो गलत होता है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन एक, SMRS उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक होती है। कथन दो, यह एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री में निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। कथन तीन, भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMRS को विकसित करने और तैनात करने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें से कहा गया है गलत कथन को पहचाने। केवल कथन एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 गलत है, ऑप्शन सी 1 और 3 गलत है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत मानव जीनोम का पहला संपूर्ण मानचित्र किस देश ने तैयार किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हाल ही में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग कर पहला रेलवे स्टेशन तैयार किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने गाड़िया और बरसों बारो उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने 14 वर्ष की आयु में आईपीएल में पदार्पण कर इतिहास रच दिया और छक्का मारकर पदार्पण करने वाला 10वें खिलाड़ी भी बने? ऑप्शन ए आयुष मेहता, ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी आंद्रे सिद्धार्थ, ऑप्शन डी शेख रशीद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, MRSM को भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कथन दो, यह मिसाइल प्रणाली मिसाइल विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें से कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पम्बन में 8 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इस पुल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.05 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2.08 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2.08 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, यह कार्यक्रम 2022 में शुरू हुआ था। कथन दो, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास। कथन तीन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। और कथन चार, इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4,
ऑप्शन डी 2, 1, 2 और 3। तो इसमें से कथन 1 गलत है और कथन 4 गलत है। इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय। और इसकी घोषणा, यह कार्यक्रम 2022 में शुरू नहीं हुआ था, इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ उद्घाटित हुआ? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। कथन 2, इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन चुने। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ ए 1 एंड 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? ऑप्शन ए मुंबई मानमाड पंचवटी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी मुंबई पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मुंबई दिल्ली वंदे भारत, ऑप्शन डी मुंबई गोवा छत्रपति एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। ये हमारा आज के सेशन का आखिरी सवाल है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉकी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल हम मिलेंगे एक फुल लेंथ टेस्ट के साथ, तो कृपया देखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्ट।